हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार वीवीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट हूँ आपको टेंस के बारे में बता रहा हूँ, जो आपको पिछले वीडियो में आपको बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो आज हमारा वीडियो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हिंट होता है हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हिंट होता है हिंदी के वाक्यों का अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं। अनुवाद करने के लिए 3 सेंटेंस का यूज होता है। जो फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, और जो थर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सेकंड होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का जो एग्जांपल होता है जैसे वह किताब पढ़ चुका था। जो अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल जैसे वह किताब पढ़ चुका होगा। वह किताब पढ़ चुका था। जो इसका अनुवाद होगा जिसमें सब्जेक्ट है इसमें सब्जेक्ट वह है वह हो जाएगा ही। उसके बाद हैड उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें मेन वर्ब है पढ़ना पढ़ना होता है रीड रीड का थर्ड फॉर्म रेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट अ बुक। जैसे दूसरा एग्जांपल वे मैच देखते थे। जो इसका अनुवाद हो जाएगा इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वे होता है दे। उसके बाद हैड उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब में देखना है लुक होता है लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड हो जाएगा द मैच। जैसे निगेटिव सेंटेंस का जो निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल वे पत्र नहीं लिखते थे। वे पत्र नहीं लिखते थे। जो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट वे हो जाएगा दे। उसको बाद हैड नहीं हो जाएगा नॉट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा रिटेन। अ लेटर। जैसे दूसरा एग्जांपल हम फूल नहीं तोड़ते थे। इसमें जो सब्जेक्ट है हम को जाएगा वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद नहीं को जाएगा नॉट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें मेन वर्ब है तोड़ना तो प्लग हो जाएगा प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड। अ फ्लावर। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे अनुवाद हो जैसे क्या तुम फुटबॉल खेलते थे। ते थे संकेत करा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है और क्या शब्द से यह वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है तो यह आपको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा हैड। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ यू है यू। उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें मेन वर्ब खेलना खेलना का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल।
जैसे दूसरा एग्जांपल, क्या हम आम खाते थे। जो इसका अनुवाद हो जाएगा, इसमें जो आपका सब्जेक्ट है हम को होता है वी, इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड, उसका सब्जेक्ट हो जाएगा वी, उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, खाना ईट होता है, ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन, उसके बाद ऑब्जेक्ट है आम, तो हो जाएगा आ मैंगो। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार अनुवाद होता है, जैसे वह कब स्कूल जाता था। इसमें क्वेश्चन वर्ड जो आपका है कब है, कब का था व्हेन, उसका तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड, उसका सब्जेक्ट है आपका इसमें ही, उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन उसका गो है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, टू स्कूल। जैसे दूसरा एग्जांपल, मैं कैसे अखबार पढ़ता था। जो इसका अनुवाद हो जाएगा, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड इसमें कैसे, कैसे को हाउ, उसका हेल्पिंग हो जाएगा हैड, उसका सब्जेक्ट मैं को होता है आई, उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, पढ़ना को होता है रीड, तो रीड का थर्ड हो जाए रेड, अ न्यूज़पेपर। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हिंट होता है, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि, यदि चुका था, चुकी थी और चुके थे का प्रयोग हुआ हो, ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक्स फॉर यू।